सीधी सी बात है ना, अगर नॉर्मल हो के फार्मल हो के हम बात करें, उनकी खारजा पॉलिसी देखें, वो अपनी इस पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो देखें वो चांद पे पहुंच गए और उनका जो ये इदारा था वो उनसे छोटा था। ये उनका इसरो की बात करें, ये जी इसरो की। अच्छा, इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और अपना क्या हाल है जी, भिखारी कटोरा लेके मांग रहे हो, ये वो हमने अपनी क्या पहचान बना दी। तो इस वीडियो से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि पाकिस्तान की करेंसी की क्या वैल्यू है। कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए, दे दो कुछ तो दे दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडिया में $1 की प्राइस 83 रुपीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में $1 की प्राइस 280 रुपीज़ है। तो इसे देखकर पाकिस्तानी हैरान रह गए। तो वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन। अगर बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन डे बाई डे डाउन होती चली जा रही है। ऐसी क्या वजह है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया, उनकी जो इकोनॉमी है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है? जी देखा जाए तो अगर शुरू से बात करें जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक की स्थिति थी। पाकिस्तान की इकॉनमी पहले दिन से नहीं ठीक, तो बाकी हम पहली बात तो हमें किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम अपने आप को देखें कि हम किस लेवल पे, किस स्टेज पे खड़े हुए हैं। तो हमारे अंदर क्या खामियाँ हैं कि जिस वजह से हमारे इस सिचुएशन से हमें निपटना पड़ रहा है, इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक जो भी हमने मसाइल हैं, जो भी गलतियां हमने की हैं, जिन पे ट्रस्ट करके हमने इस लेवल पे अपने सर पे मुसल्लत जिनको किया है, सबसे पहले तो उनको देखें ना। अभी रिसेंटली देखने में आया कि डॉलर की प्राइस 317 रुपये पाकिस्तान में हो गई है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है कि जब भी सुनने में आता है महंगाई होती है तो यही सुनने में आता है कि डॉलर की प्राइस फिर बढ़ गई है। तो बढ़ती हाईएस्ट प्राइस 317 रुपये हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, डॉलर की प्राइस ये तो अभी IMF ने भी ये बताया कि ये तो अभी कुछ नहीं है, आने वाले दिनों में आपको एक और झटका लगने वाला है। ठीक है, तो अभी वो भी आप झटका लगता है 12 बजे के बाद हमारी पब्लिक को वैसे झटके लगते हैं। जो एक नई खबर आती है न्यूज़ के ऊपर कि आज आपको एक नई खबर सुनने में मिलती है, IMF की हर शराइत जो होती है वो गरीब के ऊपर बम फेंकती है। दरअसल एक्चुअली इसमें हमारा खुद का कसूर है, हम आवाम का, क्योंकि वो इसके लिए आवाज़ ही नहीं उठा रही। हम इसमें सबसे हमारे जो बड़े एलीट क्लास के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या कहते हैं कि उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। हमेशा तो पिसने वाला तो सिर्फ गरीब ही पिस रहा है ना। तो हमें सबसे पहले हमें चाहिए कि हम खुद रोड पे आएँ, हम उनके बारे में आवाज़ उठाएं। ठीक है, हमें दूसरे से तीसरा बंदा जो कह रहा है, जो अफोर्डेबल है, वो सिर्फ ये कहता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, सही है। ठीक है, क्योंकि उनका सरता है भाई, उनका गुजारा हो रहा है। तो सबसे पहले जो एक दिहाड़ीदार बंदा है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी कमाने के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए खाना बनता है, वो पेट्रोल का किधर अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल। और इसमें मैं बात करूँ, 76 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। 76 ईयर हमें हो गए, 76 ईयर इंडिया को हो गया, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया। तो आज वो कहाँ पे पहुँच गया? आज वो चंद्रयान 3 मिशन कर रहा है, कभी सूरज के करीब जाके सूरज को स्टडी कर रहा है। उधर जो डॉलर की प्राइस 83 रुपये चल रही है, पाकिस्तान में चल रही है 317 रुपये। अच्छा यार, अगर हम इस लेवल पे कंपैरिजन करें ना, तो देखें तो हमारा एजुकेशन सेक्टर और उनके एजुकेशन सेक्टर में कितना फ़र्क है। हमारे यहाँ एजुकेशन का बजट कितना मिलता है हमें, और इंडिया की एजुकेशन का बजट कितना मिलता है। ठीक है, उस लेवल पे हम देखें छोटी छोटी चीज़ों को कि हमारे यहाँ दिन ब दिन एजुकेशन का बजट ही कम किया जा रहा है, उनके यहाँ बढ़ रहा है। उनके यहाँ IT की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है, उनको AI के बारे में उन्हें क्या क्या बताया जानने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ तो इस तरह के कोई सोर्सेज ही नहीं। हमारे यहाँ तो हमें यूनिवर्सिटीज़ में हमें एक एप्लीकेशन के लिए पता नहीं कितने धक्के खाने पड़ते हैं। ठीक है, हमारा सिस्टम ही बिल्कुल इतना बर्न हो चुका है कि उसको ही सबसे पहले ठीक करने की ज़रूरत है। और इसको किसने ठीक करना है? एक आम स्टूडेंट ने, स्टूडेंट लीडरशिप ने, स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन किया गया। हमारे पास इतने राइट्स नहीं कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में बोल सकें। तो बिल्कुल। तो इसमें मैं बात करूंगा कि आपने अभी बात की एजुकेशन के हवाले से। तो एजुकेशन का अगर देखा जाए, अगर एजुकेशन शुरू से हमारी क्या चल रही है, हमारे जो साजा ने पढ़ी है, हमारे दादा परदादा ने जो एजुकेशन पढ़ी है, वो न्यूटन के 3rd लॉ पढ़े हैं हर किसी ने। हमारी डैफोडिल समरी पढ़ी है 9th में। अभी तक हमारी एजुकेशन में वही चलता आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आई। जबकि दुनिया जैसे बूस्टअप हो रही है, डेवलप हो रही है, अपडेट हो रही है, इसी तरह हमारी एजुकेशन को नहीं अपडेट होना चाहिए।
जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है, इतना प्रोग्राम है, सारा स्ट्रक्चर प्रोग्राम डिज़ाइन है कि वो सदियों से वही चलता आ रहा है। कोई उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, कोई उसमें एडवांसमेंट नहीं है। क्यों मैं अक्सर देखता हूँ कि ऑनलाइन कोई हम कोर्सेज़ कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे जो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के उनके वो जो ऑफ़र कर रहे होते हैं फ्री कोर्सेज़, हमारे उन कोर्सेज़ में और हमारे जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं खुद एक सोशियोलॉजी का एंड क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा है। जो हमारे यहाँ यहाँ पे मुझे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो वाले प्रॉपर एक इतने ओल्ड हो चुके हैं, इतने पुराने हो चुके हैं जिनका कोई जहाँ पे जवाब नहीं पैदा होता, ठीक है। हमें फिर नए एडवांसमेंट के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, न्यू सिविलाइजेशंस के बारे में क्या मालूम होगा जब हमारे टोटली हमारे कैपिटलिस्ट एक डिज़ाइन हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि ये लोग सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी इसी में बना के रखें, ये लोग कभी ऊपर ना आए और ना कोई एडवांस सोच सकें। बिल्कुल। और जब भी हमारे पाकिस्तान में जब भी हमारे पाकिस्तान में बच्चे अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी वो बेरोज़गार रहते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होता, कोई हुनर नहीं होता। ऐसी क्या वजह है कि हमारी एजुकेशन इतनी वीक है? यार देखें कि ना अब कोई पैदा होते ही एक सोने का नवाला मुंह में लेके पैदा नहीं करता होता। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि हमारे दूसरे से तीसरा बंदा, वो एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल बेरोज़गार है, दूसरे से तीसरा स्टूडेंट है वो क्या है कि लाखों रुपए कमा रहा है ऑनलाइन के उसके लिए भी एफर्ट आपको लगानी पड़ती है। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठा, वो महीनों की अच्छी खासी अपनी अर्निंग कर रहा है और उसके साथ वाले जो क्लास वाले बिल्कुल फ्री हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये पाकिस्तान में तो शुरू से था, लेकिन हमारे यहाँ का यूथ इतना मायूस हो चुका है अपने इन्वायरमेंट से, अपनी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से, अपने इससे कि वो बस उसके पास मौका नहीं मिलता, वो बस चाहता है कि मैं बस यहाँ से भाग दूँ। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, इस बंदे ने बताया कि पाकिस्तान का यूथ भी पाकिस्तान छोड़ना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी IMF और वर्ल्ड बैंक पर चल रही है। पाकिस्तान ने IMF से $1 बिलियन की लोन के लिए सब कुछ IMF को लिख कर दे दिया था। जो भी IMF कहेगा वो ही पाकिस्तान में हो सकता है अब। और अभी हाल ही में ही वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इकोनॉमिक मॉडल को फेल्ड मॉडल बताया। और आगे पाकिस्तानी बंदे ने सही बताया कि अब इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं रही। इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में आगे निकल चुका है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और पाकिस्तान अभी भी IMF और वर्ल्ड बैंक पर चल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।